दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले एमका मार्क 2 लड़ाकू विमान में लगने वाले इंजन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। और जो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हमारे एमका मार्क 2 लड़ाकू विमान के अंदर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन लगेगा, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि एमका मार्क 2 लड़ाकू विमान के अंदर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन से भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगेगा। आप सभी के याद ही होगा, अब से 2-3 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि हमारे एमका मार्क 2 लड़ाकू विमान में इंजन लगाने के लिए जो डील है वो 2025 के मिड तक साइन कर ली जाएगी। लेकिन उस समय तक हमको इस रिपोर्ट में ये नहीं पता चल पाया था कि इस इंजन का रोड मैप क्या रहने वाला है, कब तक ये इंजन बनकर तैयार होगा और कब तक इस इंजन की टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन अब इस इंजन को लेकर सभी डिटेल बाहर आ चुकी है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि इस इंजन डील को 2025 के मिड में साइन कर लिया जाएगा। उसके 4 सालों बाद यानी कि 2029 में इस इंजन के 4 प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार किया जाएगा, जिनकी मदद से हम इस इंजन की ग्राउंड टेस्टिंग करेंगे। और उसके बाद 4 और इंजनों को बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से हम इस इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग को करेंगे। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस इंजन की टेस्टिंग को 1 से 1.5 सालों के अंदर अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। हमारा ये नया इंजन ड्राई अवस्था में 75 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। साथ में ये नया इंजन 110 किलो न्यूटन की जगह पर 130 किलो न्यूटन के आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा, जिससे अब ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि हमारे एमका मार्क 2 लड़ाकू विमान के बनने से पहले ही हमारे पास एक स्वदेशी इंजन आ जाएगा। साथ में एक अपडेट C295 एयरक्राफ्ट को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत ने अपने आवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए 56 की संख्या में C295 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला लिया था। और इन 56 एयरक्राफ्ट में से 40 एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर टाटा द्वारा बनाकर तैयार किया जाएगा। और इन एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को देखकर हमारी नौसेना और हमारी कोस्ट गार्ड भी काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे, इसीलिए हमारी नौसेना C295 एयरक्राफ्ट के मैरीटाइम वर्जन को लेना चाहती है। और इसीलिए अब 12 और नए एयरक्राफ्ट को खरीदने का भी फैसला ले लिया जा चुका है। साथ में अब यह भी बताया जा रहा है कि हमारी वायुसेना इस समय भारी संख्या में C295 एयरक्राफ्ट को लेना चाहती है। और इन एयरक्राफ्ट की मदद से हमारी वायुसेना अपने AN-32 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को पूरी तरीके से रिप्लेस करना चाहती है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी दिक्कत हमारी वायुसेना के सामने C295 एयरक्राफ्ट को लेकर यह होगी कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो पैटेंट विटनी का PW127G इंजन लगा हुआ है, ये इंजन उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा जितना हमको हाई अल्टीट्यूड में जरूरत होगी। जब हमने AN-32 एयरक्राफ्ट को लिया था, उस समय हमने इस एयरक्राफ्ट को भी हाई अल्टीट्यूड रीजन के लिए मॉडिफाई कराया था। और इस एयरक्राफ्ट के अंदर हमने ज्यादा शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल किया था। और अगर हमको हाई अल्टीट्यूड रीजन में C295 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना है तो हमको इस एयरक्राफ्ट के इंजन को भी चेंज करना होगा और इस इंजन की जगह पर ज्यादा शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल करना होगा। और इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारी वायुसेना पैटेंट विटनी के PW150A इंजन को इस एयरक्राफ्ट में लगवाना चाहती है। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना की सभी जरूरत को हाई अल्टीट्यूड रीजन में पूरा कर देगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत ने 130 किलो न्यूटन के इंजन को बनाने का फैसला सही लिया, या फिर आपका यह मानना है कि हमको 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले ही इंजन को अपने एमका मार्क 2 के अंदर लगाना चाहिए था। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।